नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, कुछ दिनों से एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो है शॉर्ट स्क्वीज। और इस शॉर्ट स्क्वीज की वजह से कुछ अमेरिकन कंपनीज के शेयर जैसे गेम स्टॉप और एएमसी एंटरटेनमेंट के प्राइस एकदम से राइज कर गए। गेम स्टॉप कंपनीज का प्राइस 130% रेस करके $345 पर शेयर पहुंच गया। इसी वजह से एक अमेरिकन कंपनी एएमसी एंटरटेनमेंट के स्टॉक 300% राइज कर गए। ये पूरा चेंज सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है और तब हुआ है जब डाउ जोन्स नीचे गया, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखते हैं। तो क्या है ये शॉर्ट स्क्वीज जिसकी वजह से बड़े बड़े हैज फंड मैनेजर प्रेशर में आ गए हैं? डे ट्रेडर ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हार मान गए उनके सामने? और सबसे बड़ी बात क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट में हो सकता है? क्या डे ट्रेडर्स को कंबाइंड पावर फंड मैनेजर को गिरा सकते हैं और कोई भी स्टॉक प्राइस को ऐसे फ्लक्चुएशन करा सकते हैं? आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री में आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुला सकते हैं, जो कि देश की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म्स है। वहां पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, मात्र 0 डिलीवरी और 20 रुपीज पर ट्रेड के साथ अपना अकाउंट आज ही खुलाइए दोस्तों। हेज फंड मैनेजर और शॉर्ट सेलिंग, सीधे लैंग्वेज में कहा जाए तो हेज फंड ऐसे अल्टरनेटिव फंड्स हैं जो हाई रिस्क रिटर्न के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज करते हैं। और हेज फंड्स पर रेगुलेशन भी बहुत कम होता है। ये एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं ताकि उनके इन्वेस्टमेंट को बेस्ट रिटर्न दे सके कम से कम टाइम पे। अब हेज फंड मैनेजर की तरह से एक तरीके के लोग होते हैं स्पेक्यूलेटर। इनका काम है स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू है या नहीं स्पेक्यूलेट करना। ये दोनों टाइप के इन्वेस्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं शॉर्ट सेलिंग टेक्निक्स, और शॉर्ट सेलिंग टेक्निक से जुड़ा है शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट सेलिंग का फंडा सीधा है, कोई इन्वेस्टर को अगर लग रहा है कि कोई स्टॉक ओवर प्राइस है जो 600 रुपए पर शेयर में बिक रहा है, तो वह उस कंपनी के 10 स्टॉक ब्रोकर से बोरो करेगा और फिर उसको 600 रुपए पर प्राइस में बेच देगा। अब जब सेलिंग के बाद प्राइस कम होगा 500 रुपए, तब वो इन्वेस्टर उस शेयर को 500 रुपए की प्राइस में बेच देगा और ब्रोकर को वापस कर देगा। यानी एक बियर टाइप का बिहेवियर। इस प्रोसेस में बियर इन्वेस्टर सेलिंग और बाइंग के बीच में जो फर्क होता है वो अमाउंट का मुनाफा करना कहा जाता है। घाटा होता है कॉमन इन्वेस्टर का, जिन्होंने उस स्टॉक पे पैसा लगाया था। बुल बिहेवियर होता है इस बिहेवियर को नेगलेक्ट करना, यानी कोई अगर स्टॉक सेल कर रहा है तो उसको खरीदना लेना ताकि उसका डिमांड बढ़ जाए। जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे ही प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो स्पेक्यूलेट यानी बियर इन्वेस्टर को लॉस होगा। शॉर्ट सेलिंग में लॉस का कोई लिमिट नहीं है, यानी पूरा पैसा लॉस हो सकता है अगर प्राइस राइज कर गया तो। इसको रोकने के लिए बियर इन्वेस्टर भी उसी स्टॉक को खरीदेगा ताकि उसका लॉस मिनिमाइज हो सके, और यही प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज, यानी चल उल्टा पड़ गया, मतलब आपकी चाल उल्टी पड़ गई। स्पेक्यूलेट्स यानी बियर इन्वेस्टर ये चाह रहे हैं कि स्टॉक नीचे जाए, लेकिन हेज फंड मैनेजर ने और डे ट्रेडर्स ने मिलकर अगर स्टॉक को डिमांड में बढ़ा दिया तो फिर वो स्टॉक ऊपर जाएगा और शॉर्ट सेलिंग की वजह से शॉर्ट स्क्वीज होगा। यही हुआ है गेम स्टॉप और एएमसी एंटरटेनमेंट के मामले में शॉर्ट स्क्वीज। अगर कोई भी स्पेकुलेट का इन्वेस्टमेंट कंपनी का पोजीशन कोई भी स्टॉक में एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो पब्लिक डोमेन में रहता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। शॉर्ट सेल करने वाला कंपनीज ने जब गेम स्टॉप और एएमसी एंटरटेनमेंट में अपना पोजीशन लिया तो वो वर्क लिमिट के ऊपर गया, तो फिर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ गई और इसी के बाद पब्लिक मैसेजिंग फॉरम रेडिट पे ये पोस्ट गया कि शॉर्ट सेलर ने एएमसी एंटरटेनमेंट एंड स्टॉप प्रिपरेशन लिया। ये न्यूज़ बाहर आते ही डे ट्रेडर ने एक साथ मिलकर ये दोनों स्टॉक पे पोजीशन लेना शुरू कर दिया ताकि उसका डिमांड बढ़े। ऐसा करते ही स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा। शॉर्ट सेलर भी अपना लॉस मिनिमाइज करने के लिए शेयर खरीदा और इसी तरीके से डे ट्रेडर्स को रॉबिनहुड ट्रेडर्स की वजह से शॉर्ट सेलर्स का प्लान उल्टा पड़ गया और जिस शेयर को नीचे जाना था वो शेयर ऊपर चला गया, और इसी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। सवाल यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ऐसा हो सकता है क्या? इसका जवाब है इतना आसान नहीं है, क्योंकि रेडिट में पोस्ट के बाद जो केस यूएसए में हुआ उसके लिए बहुत पैसा
जरूरी था। इंडिया में इतना रिटेल इन्वेस्टर या डे ट्रेडर्स के पास पैसा नहीं है कि वो एक साथ मिलकर शॉर्ट सेलर्स या स्पेकुलेट की चाल को उल्टा कर दे। और कुछ लोगों ने स्पेकुलेट या बियर इन्वेस्टर के खिलाफ साइड कर लिया, जिस पर वेब सीरीज भी लाई थी स्कैम 92 के नाम से। यानी इंडिया में सिस्टम के खिलाफ या एग्जिस्टिंग पावरफुल इन्वेस्टर के अगेंस्ट में डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन कह नहीं सकते कि आने वाले दिनों में शायद ऐसा भी इंडियन मार्केट में देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं एक नई चीज आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा।